तो ये सारी सूरतें, अब फिर इलेक्शन जो है, अब इलेक्शन की आमद है, और जिस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है और जो जो तमाशे हम दिखा रहे हैं, जिस तरह कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जिस तरीके से सियासी जमातें जो हैं उनमें छीना झपटी जारी है, और अभी तो यही तैयार नहीं पा रहा कि पीटीआई बेचारी का बल्ले का निशान का क्या होगा। तो आप देखें, ये हमने वो कायदे आज़म को एक इंडोनेशिया के वज़ीर आज़म आए थे शहरयार पाकिस्तान बनने से पहले, तो उन्होंने कायदे आज़म को से कहा कि मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। कायदे आज़म ने जो ऑटोग्राफ दिया वो बड़े खुश हुए, उस पर लिखा लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हमें जीने नहीं दे रहे थे जो लोग मेजॉरिटी में थे, तो हमने ये खिता इसलिए बनाया था कि यहाँ हम असुख का सांस लेंगे, जिएंगे और जीने देंगे। और कायदे आज़म ने जो गैर मुस्लिम हैं उनके हवाले से ये बात कही थी पाकिस्तान बनते ही कि यहाँ हिंदू हिंदू नहीं होगा, सिख सिख नहीं होगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन नहीं होगा, सब लोग जो हैं उनके हकूक यकसा होंगे। तो आज हम जिस माहौल में हैं, मेरा ख्याल हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। शामी साहब, कुछ गुजरे दिनों की याद ताज़ा कर लेते हैं। जो साल गुजर गया है आपकी नज़र में कैसा रहा? वो काबल अजमेरी का शेर है ना कि वो हर मुकाम से पहले, वो हर मुकाम के बाद, सुबह है शाम से पहले, सुबह है शाम के बाद। तो एक साल चला गया, दूसरा तुलू हो रहा है। और देखिए, एक साल जो है, एक तो जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है ना, उससे बहुत दिल उदास हो गया और अफसरदा हो गया। तो हमारे वज़ीर आज़म जो है अनवारुल हक काकड़, उन्होंने तो हुक्म जारी किया है कि इस साल पाकिस्तान में नए साल की कोई तकरीबात नहीं हो और कोई अज़हार मसरत नहीं किया जाएगा। 22,000 अफराद शहीद हो चुके हैं और हज़ारों जो है अपाहज हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, औरतें, बच्चे, पूरा शहर जो है खंडर बन चुका है और दुनिया देख रही है। और एक रेजोल्यूशन जो है जंग बंदी का, वो पास नहीं हो रही, सिक्योरिटी काउंसिल पास नहीं कर सकी। अमेरिका जो है वो डट के खड़ा है। 14 अरब डॉलर की इमदाद तो फौरी तौर पर मंजूर कर ली थी, और अभी भी असला है, पैसा है, और पूरी शिद्दत से इसराइल को फराम हो रहा है और कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। इस पर हमने शामी साहब बात करनी है आगे जाके। अभी हम सियासी, तो ये तो एक मतलब ये बहरहाल दिल तो अफसरदा है ना। तो जहाँ तक पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक़ है, उसमें भी कोई यानी खुश होने वाली बात तो नहीं हुई। यानी ये साल भी हमारा एक जंगो जदल में गुजरा, आपस में लड़ते भिड़ते, और हमारे जो अहले सियासत हैं वो आज भी इक़्तिदार की जंग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे मुग़लों के दौर में लड़ी जाती थी। Exactly. और शहजादे जो हैं एक दूसरे को तहत करना चाहते हैं और तख्त पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, और कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। कौम को तकसीम कर दिया उन्होंने। पूरी दुनिया में इंतखाबात होते हैं, हुकूमतें तब्दील होती हैं, आती हैं जाती हैं, वो इस तरह नहीं होता। जाने वाले भी तस्लीम कर लेते हैं अपनी शिकस्त को, आने वाले अपनी फतह का जश्न नहीं मनाते बल्कि जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। और आने वालों को भी तस्लीम कर लिया जाता है। लेकिन हमारा एक बाबा आदम नराला है और हमने ये सबक नहीं सीखा। मुसलसल हम ये बात दोहराते चले जा रहे हैं, और ये जो साल था इसमें भी यही जारी रहा। और बड़े मुझसे तो आप देखें, जो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे कम आमदनी वाला मुल्क बन गया है। फीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम हमारी सबसे कम है। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे हमारे ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं जा रहे। महंगाई जो है
इस खित्ते में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ 40% से ज़्यादा जो महंगाई हुई, 42% तक गई 42% तक गई। तो ये सारी सूरतें, अब फिर इलेक्शन जो है, अब इलेक्शन की आमद है, और जिस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है और जो जो तमाशे हम दिखा रहे हैं, जिस तरह कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जिस तरीके से सियासी जमातें जो हैं उनमें छीना झपटी जारी है, और अभी तो यही तैयार नहीं पा रहा कि पीटीआई बेचारी का बल्ले का निशान का क्या होगा। तो आप देखें, ये हमने वो कायदे आज़म को एक इंडोनेशिया के वज़ीर आज़म आए थे शहरयार पाकिस्तान बनने से पहले, तो उन्होंने कायदे आज़म को से कहा कि मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। कायदे आज़म ने जो ऑटोग्राफ दिया वो बड़े खुश हुए, उस पर लिखा लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हमें जीने नहीं दे रहे थे जो लोग मेजॉरिटी में थे। तो हमने ये खित्ता इसलिए बनाया था कि यहां हम असुख का सांस लेंगे, जिएंगे और जीने देंगे। और कायदे आज़म ने जो गैर मुस्लिम हैं उनके हवाले से ये बात कही थी पाकिस्तान बनते ही कि यहाँ हिंदू हिंदू नहीं होगा, सिख सिख नहीं होगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन नहीं होगा, सब लोग जो हैं उनके हकूक यकसा होंगे। तो आज हम जिस माहौल में हैं, मेरा ख्याल हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हमें क्या करना होगा इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन आपने कहा कि जीने दो और जियो, लेकिन इस वक्त तो हमारे सियासतदान ना एक दूसरे को जीने दे रहे हैं, और जो हमारे मौशी हालात हैं उन्होंने आवाम का जीना भी दूभर कर दिया है। शामी साहब, इन बदलते सालों के साथ, बदलते वक्त के साथ क्या हमारे हालात भी बदलेंगे? हम सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है सबसे बड़ी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने की? देखिए, हमारे हालात यकीनन बदलेंगे, और अगर पाकिस्तान जब से बना है तब से ऐसा ही होता तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे को डीएनए में प्रॉब्लम है। हमने जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमने हर चीज करके दिखा दी। अब क्या होगा? हमने मुल्क खड़ा करके दिखा दिया, हमने उसकी इंतजामिया खड़ी करके दिखा दी, हमने उसकी अदलिया खड़ी करके दिखा दी, उसकी फौज इतनी बड़ी करके दिखा दी। कितने ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका ने खर्च किए हैं, अफगान फौज तितर बितर हो गई, नहीं खड़ी कर सका। ये सब काम किया हमने एटमी ताकत बना लिया अपने आप को। ठीक है ना? जिन मुसलमान मुल्कों के पास हमसे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा वसाइल है, वो ये काम नहीं कर सके। हमारा पोटेंशियल, हमने किस मैदान में झंडा नहीं गाड़ा, क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वैश में, फुटबॉल में। तो हम तो हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे प्रोफेसर दुनिया के जिस मुल्क में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अपनी सलाहियतों को लोहा मनवा रहे हैं। ओ भाई, हमारा रोना ये नहीं है। अगर हमारे अंदर ये ताकत ना होती, ये सलाहियत ना होती, तो फिर तो बात और थी। सलाहियत मौजूद है, फिर सकत मौजूद है, इम्कानात मौजूद है, हम अपने हाथों बर्बादी कर रहे हैं अपनी, आपस में लड़के। और ये जो हमारे लीडर हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपस में मिल के बैठो, ये लड़ाई झगड़े छोड़ो, कुर्सी किसी को मिल जाए, इलेक्शन कराओ, मुनसफाना इलेक्शन हो, जिसको लोग चाहते हैं उसको इख्तियार दे दें। भाई, अब लोगों की भलाई के मंसूबे बनाए, बहुत कुछ कर, हमारी ज़राअत को ठीक करना है, हमारी सनत को ठीक करना है, हमारी तालीम को ठीक करना है, हमें काम करने हैं और करने चाहिए। ये हम उनसे दरखास्त कर रहे हैं, तो वो करना तो हमारी कौम जो है। अब आप देखिए, सब मुश्किलात के बावजूद आप बाजार में चले जाए, माशाल्लाह रौनक ही रौनक है, भरे हुए बाजार। आपको लोग मुर्दा दिल नजर नहीं आ रहे, चेहरे जो है उनके खिले हुए हैं, उनको यकीन है। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इसलिए असल मामला ये है कि हमारी लीडरशिप जो है हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरे, और ये जो खाना जंगी उसने शुरू कर रखी है उससे तौबा करे। ठीक है शामी साहब, इससे पहले भी आप इस पर कुछ लबकुशाई कर चुके हैं, लेकिन मैं जानना ही चाहती हूँ कि आखिर इस जंग का मंतकी अंजाम क्या होगा? मंतकी अंजाम तो ये उनका तो मंसूबा ये नज़र आ रहा है कि हमास जो है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है,
और गज़ा जो है उस पर कब्जा करना। उस पर कब्ज़ा करना है। और लेकिन अब ये है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। ये गज़ा का पैगाम एक हमारे लिए भी है ना। एक छोटी सी पट्टी है, उसका वजूद बर्दाश्त नहीं है। तो हम देखें, और वहाँ भी क्या था, हमास और वो जो थे मगरबी किनारे वाले, वो तंजीम फ़लस्तीन, उनका आपस में ताल्लुक़ नहीं था। वहाँ आपस में भी कुट्टी हुई थी उनकी। अच्छा। हाँ जी, सही है। यानी फ़लस्तीन के भी दो ग्रुप थे। तो ये जो तकसीम है उसको लहू ने ख़त्म तो किया है, लेकिन वो अपने असरात तो छोड़ गई ना। तो हमारे लिए ये पैगाम है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, अपने मामलात पर गौर करें, अपनी ताकत जो है उसके मुज्तमे करें, और अपनी आगे बढ़े। ठीक। और हम अपनी मदद भी करेंगे दूसरों और दूसरों की मदद भी करेंगे। गज़ा की मदद भी उसी वक्त कर सकेंगे जब ताकत हमारे अंदर होगी।